गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो कंटिन्यू चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और कल जो नेक्स्ट क्लास हुआ था उसके अंदर 23 से लेकर के 43 के बीच में जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए थे। उसके बाद में आज जो स्टार्ट कर रहे हैं 44 से लेकर के 63 के बीच में स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा बनी विधि समस्त नियमों को जरूरत पड़ने पर जनहित में उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जनहित युग में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। तो इसको यदि ये जितने भी जो गवर्नमेंट के नियम हैं वो ज़रूरत पड़ने में जनहित के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो ये जो रहेगा वो फॉल्स के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है परिवार बच्चों की उत्पत्ति व पालन पोषण की व्यवस्था है। हाँ, ये है, पालन पोषण की व्यवस्था है, ये राइट है। ठीक है ना, इसमें ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट जो है संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़ों का सम्मान कम होता है। नहीं, जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर बड़े बूढ़े हैं उनका जॉइंट फैमिली के अंदर बड़े बूढ़ों का जो सम्मान है वो कम नहीं होता है, ये रॉन्ग है। तो ये जाएगा फॉल्स के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आबादी वृद्धि का एक कारण बाल विवाह है। हाँ, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जो उसके अंदर जो बाल विवाह छोटी उम्र के अंदर शादी कर देते हैं तो इसकी कारण से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो ये है, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है विवाह संशोधन अधिनियम के तहत लड़के की शादी 24 ईयर एंड लड़की की जो है 21 ईयर करनी चाहिए। देखो, जो मैरिज अधिनियम है उसके अंदर जो बॉयज़ है उसकी जो एज होनी चाहिए 21 और गर्ल्स की जो एज है वो होनी चाहिए 18 ईयर। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। तो इसका जो आंसर है वो रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इसका वो रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्लिम में मूर्ति पूजन, स्त्री व पुरुष में विवाह करना निषेध है। देखो, इसमें धार्मिक अलग अलग ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग है। और तो इसमें जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धर्म के लोग के अकॉर्डिंग ही ये मानते हैं। तो इसके अंदर जो ये है वो ट्रू रहेगा। ठीक है। शारदा एक्ट 1829 में पास हुआ। नहीं, शारदा जो एक्ट है वो 1929 के अंदर पास हुआ था। देखिएगा, शारदा एक्ट के बारे में बात करते हैं। शारदा एक्ट देखिएगा, शारदा एक्ट कब लागू हुआ उसके अंदर है सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास कर दिया गया था जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, शारदा एक्ट के अंदर जो ये बाल विवाह निरोधक कानून था उसको ही शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो कानून है जब लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा दो जो है डेट है सितंबर 1929 केंद्रीय विधानसभा ने पारित कर दिया था। और जो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 के अंदर लागू हुआ था। तो ये है आपके शारदा एक्ट, एक बार देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 में बनी थी। हाँ, ये जो अधिनियम बना था वो 1956 के अंदर बना था। नेक्स्ट, तो ये रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 to 54 वर्ष की विवाह महिलाओं
को योग्य दंपति कहा जाता है। एलिजिबल कपल, एलिजिबल जो कपल है उनकी जो एज की बात करते हैं तो वो है 15 to 49 या 15 to 44, ठीक है ना। तो इस 20 के जो एज रहेगी वो है एलिजिबल कपल के अंदर रहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए फैमिली फोल्डर है। हाँ, जो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए फैमिली फोल्डर होता है और ये आंसर है वो ट्रू रहेगा। देखिएगा फैमिली फोल्डर क्या होता है कि उसमें क्या क्या डिटेल को देखी जाती है उसके बारे में बात देखिएगा। फैमिली फोल्डर के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, जिसके अंदर देखिएगा फैमिली फोल्डर के अंदर लिखा हुआ है इसका उपयोग परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड, किसके लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया जाता है। ये परिवार के सदस्यों में लगभग पूर्ण स्वास्थ्य का हिस्ट्री लिया जाता है, जिसमें निम्न प्रकार हैं, जिसमें परिवार की आधारभूत संरचना है, संरचना कमियों में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, न्यूट्रिशन रिलेशन है, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, पूर्व में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वर्तमान में कोई दिक्कत है, तो ये उसके फैमिली फोल्डर के अंदर रखा गया है। तो फैमिली फोल्डर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर पूरा डाटा इसमें देखा जाता है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जाता है। आजकल ये तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि फैमिली फोल्डर क्या होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी एक फॉर्म भी आता है, जैसे आपको फॉर्म को दिखाते हैं फैमिली फोल्डर का फॉर्म कैसा होता है। ये फैमिली जो प्रोफाइल है उसके अंदर इस प्रकार का जो ये फोल्डर आता है, इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन सा है, सब सेंटर का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, इसके अंदर पूरा आपका डिटेल इसमें दिया गया है। तो उसके अंदर सारी डिटेल इसमें भरनी होती है। तो ये हो गया आपका फैमिली फोल्डर। देखिए, ज्ञान, विचार, व्यवहार का परिभ्रमण संप्रेषण से होता है। हाँ, ये है जो कम्युनिकेशन से ही होता है। तो ये आंसर जो है वो ट्रू रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि संदेश रुचि और ज़रूरत के अनुसार समुदाय में दी जाए। नहीं, ये है ज़रूरी है, इंटरेस्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन मैसेज होना चाहिए। तो ये जो है ये है रॉन्ग है ना, ये फॉल्स के अंदर जाएगा। तो इसका जो ये लैंग्वेज है वो सही नहीं है। संदेश सदा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। हाँ, जो मैसेज है वो अपने जो पर्टिकुलर जो स्थानीय लैंग्वेज है उसमें देने से लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो ये आंसर सही है। सफलता के लिए स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय के लोगों के बीच में इंटरनेशनल संबंध होना जरूरी है। हाँ, सही है, ये भी ट्रू रहेगा। ऑडियो विजुअल उपकरण मनोरंजन का न कि प्रचार प्रसार का माध्यम है। नहीं, ये दोनों का ही है, ऑडियो विजुअल है वो दोनों का ही है। तो ये आंसर रहेगा वो फॉल्स के अंदर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, समूह वार्ता के लिए मॉडल, समूह है ना, ग्रुप के अंदर जो वार्तालाप होती है जिसके अंदर क्या मॉडल है, क्लिप है, शार्ट बेहतर माध्यम है। हाँ, ये है ट्रू के अंदर रहेगा। छिपे व्यवहार के बदलाव के लिए एएनएम को घना संपर्क करना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है। कई लोग होते हैं जो इन पर्सनल इंटरनल बातें नहीं बता पाते हैं, तो इसके लिए एक डीप व्यवहार एएनएम का होना चाहिए ताकि उसके ऊपर वो विश्वास करे और उसको बता सके। तो ये भी आंसर ट्रू के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है, दो बसों के बीच समयांतरण के लिए एमटीपी बेहतर माध्यम है। एमटीपी यहाँ पे लिखा हुआ है एमटीपी, नहीं, अदर एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और इसके अंदर तो ये मेडिकल टर्मिनेशन करवाते हैं। दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जितने भी मेथड है वो यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर है वो रहेगा फॉल्स के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। हाँ, नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेयर कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो उसके प्रमुख कौन कौन से, प्रधान कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है आपका जो है कौन कौन से हैं। देखें, राज्य स्तर पे जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, प्रधान स्वास्थ्य सचिव ये होते हैं। जिला स्तर पे जिला प्रमुख या जिला पदाधिकारी होते हैं और जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। और ग्रामीण स्तर पे होते हैं
पंचायत प्रतिनिधि मुखिया होता है, उसके बाद में महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहन, स्थानीय शिक्षक, ये सब होते हैं। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे कौन कौन से जो प्रमुख होते हैं उसके बारे में भी बात है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।